नॉट रॉन्ग रिएक्ट हो गया था ना कंप्लीट। टेल मी गाइस। यस सर। रिएक्ट कंप्लीट कर दिया था ना। यस सर। ओके कंप्लीट हो गया था ये। ग्रेट। तो what are we going to do from this session? We are going to cover other things like react हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम नोड जेएस कवर करेंगे। नोड जेएस में हम एक सर्वर एस्टैब्लिश करेंगे एंड कौन इधर क्या पड़ता है साइड में। यू आर नॉट ऑडिबल। कहीं ना। यू आर नॉट ऑडिबल। कुछ पूछ रहे हो क्या? यहाँ नहीं और आगे है। ये वो इस कॉर्नर से मिलना होता है रोहित आर यू मेरे। रोहित कैन यू यस प्लीज सर। यस सर। पूछ रहे हो क्या आप? सर थोड़े शॉपिंग में थे इधर। हाँ तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ हु इज फ्रॉम एसटीयू वाली साइड? ये बताओ अब मेरे को कितने सेशन रह गए? सर चेक करना होगा एक बार, मैं चेक करके ओके। inform करूंगा आपको। हम्म हेलो। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलो। या टुडे इज योर एथ सेशन सर। सॉरी। टुडे इज योर एथ सेशन। ओके सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 लेफ्ट राइट? या आठवां सेशन है आज आपका, और अगर आपको ठीक चेक है। करना हो ना तो आप पोर्टल से भी कंफर्म हो सकते हैं। ओके। हाँ दैट आई विल चेक बट मैं पूछ रहा था बस। टोटल 10 सेशंस है ना? एट एट सर। नहीं टोटल 10 है ना? सर इसके रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्म वो टीम से एक बार कनेक्ट करना होगा मुझसे। हाँ एक बार साइड बाय साइड कर लेना ना प्लीज अभी। कितने सेशन आपके हैं? टोटल 10 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके ओके, मैं कंफर्म करके मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके टोटल से मेरा मतलब है कि जितने बाकी हैं उन्हें मिला के। ओके 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 सो दैट उसी हिसाब से करिकुलम बढ़ाएंगे ना फिर आगे। ओके ओके ओके। ग्रेट। I'm confirming after the class. Okay. Yep, great. So guys, as we know, your backend is sorry, your front end is completed. अब backend पे आते हैं कि क्या है backend, कैसे करना है, कि ऐसे कोड लिखेंगे backend पे वगैरह वगैरह। तो Node.js तो आप लोगों का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Node.js तो सबका पहले से इंस्टॉल होगा। ठीक है इस वाले ऐप को बंद कर देते हैं। हम एक दूसरा ऐप खोल लेते हैं। और अरे यार पूरा ही बंद हो गया सॉरी। ठीक है हम एक नया ऐप बना लेते हैं यहाँ पे। एन पी अच्छा ऐप तो बनाना ही नहीं है। अब हमें एक डायरेक्टरी बनानी है जिसके अंदर हम लिखेंगे सर्वर। मेक डी आया सर्वर सी डी सर्वर। और हम यहाँ पे भी इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए सर्वर ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है तो बेसिक से आते हैं वापस कि सर्वर की सर नीड क्या है। सर मेरे को ये तो पता है फ्रंट एंड में 4 तरीके की रिक्वेस्ट हिट होती हैं। गेट अपडेट पोस्ट पोस्ट एंड डिलीट। पर सर मैं उन्हें हैंडल कैसे करूंगा? बैकएंड भी तो लिखना पड़ेगा मुझे। मुझे डेटाबेस से CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म भी तो करने पड़ेंगे। तो सर ये कैसे होगा? चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन। तो सबसे पहले सर्वर इनिशियलाइज कैसे होगा? तो आपके पास एक कमांड है npm init। ये क्या करेगा? ये आपका सर्वर को इनिशियलाइज कराएगा। बेसिकली ये सर्वर को नहीं, ये आपका पैकेज डॉट जेसन जो है ना उसको इनिशियलाइज कराएगा। नाउ व्हाट इज पैकेज डॉट जेसन? सर पैकेज डॉट जेसन इज अ फाइल where all the installed modules in your web app or in your application are stored in the with their names। कि अगर अगर आपको कहीं भी फाइल्स आपकी शेयर करनी है तो उसमें आपको नोड मॉड्यूल्स नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ आप पैकेज डॉट जेसन देके उन्हें बता सकते हो कि ये फाइल्स हैं आपके इस वाले प्रोजेक्ट में और ये वाली फाइल्स आप इसमें यूज करना चाहते हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है तो अब हम पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज कर लेते हैं विद द कमांड npm init। तो जैसे ही हाँ जैसे ही आप npm इनिशियलाइज करोगे ये आपसे पूछेगा कि आपके पैकेज का नाम क्या है। तो सपोज हम स्ट्यू वैली रख देते हैं इसका नाम। ये पूछेगा वर्जन क्या है तो इनिशियली आप डाल दो 1.0.0। ये पहला वर्जन है। डिस्क्रिप्शन डालो डालो मत डालो, मैं तो एंटर दबा देता हूँ। अब आपकी एंट्री पॉइंट फाइल क्या है जहां से आपका सर्वर स्टार्ट होगा। तो हम
वैसे आप बना सकते हो ऐप जेएस बना सकते हो, सर्वर डॉट जेएस बना सकते हो। हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस बना लेते हैं, या चलो हाँ इंडेक्स डॉट जेएस ही बना लेते हैं, वुड बी इजी, क्योंकि जब आप उसे डिप्लॉय करोगे तब वो इजी रहेगा। टेस्ट कमांड, टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं है, एंटर दबा दो। गिट रेपो अभी हमने इनिशियलाइज कर रहे, प्रेस एंटर। कीवर्ड्स नहीं कर रहे, प्रेस एंटर। ऑथर नहीं कर रहे, प्रेस एंटर। लाइसेंस नहीं कर रहे, प्रेस एंटर। अब ये सारी डिटेल्स कंफर्म करने को बोल रहा है कि हाँ क्या ये ही डिटेल्स आपको चाहिए। इफ इट इज करेक्ट देन प्रेस एंटर अगेन। ठीक है, आपका देखो पैकेज डॉट जेसन इनिशियलाइज हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ इंस्टॉल ही नहीं करा है। तो अब हमें कुछ पैकेजेस चाहिए सर यूज करने के लिए, जैसे कि एक चाहिए एक्सप्रेस, एक चाहिए मोंगोज। तो आप ये दोनों को इंस्टॉल करो। जैसे ही आप npmi करके एक्सप्रेस और मोंगोज लिखोगे, देखो आपका एक्सप्रेस और मोंगोज इंस्टॉल हो गया, और आपका सर्वर डॉट जेएस सॉरी नोड मॉड्यूल्स भी आपके फोल्डर्स में आ गई, क्योंकि आपने उसके मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए जो भी रिक्वायर्ड है। अब आप एंट्री पॉइंट फाइल बनाओ, सबसे पहले ऐप डॉट जेएस, या हमने इंडेक्स डॉट जेएस बोला था तो हम वही बनाएंगे। जहां से आपका सर्वर स्टार्ट होगा दैट इज योर एंट्री पॉइंट फाइल। अब सर्वर स्टार्ट करने के लिए देखो दो तरीके हैं। एक तो आप वही वाली कमांड रन करो, सपोज करो आप ये कर रहे हो कंसोल डॉट लॉग टू, आपने सेव किया, आपने सपोज ये एक सर्वर बना रखा है, तो आप नोड इंडेक्स करोगे और आप इसे रन करोगे, देखो 2 आ गया। बट इसमें दिक्कत क्या होगी, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो, अगर अभी तो सर्वर नहीं चल रहा था, चलो सर्वर बना लेते पहले। सर्वर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने एक्सप्रेस बनाया था, एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था, हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। देखो याद रखना यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता, यहाँ पे रिक्वायर होता है। एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट कर लिया। जब हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे तो हम एक्सप्रेस में से ऐप को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारे ऐप के पास एक फंक्शन होता है ऐप डॉट लिसन, जिसमें हमें सबसे पहले तो अपना पोर्ट देना है कि किस पोर्ट पे आपका सर्वर चलेगा। तो हम पोर्ट देते हैं सपोज 3000, और एक आपका कॉल बैक फंक्शन जाएगा कि अगर सर्वर चल जाए पोर्ट 3000 पे तो आपको क्या करना है। अगर पोर्ट 3000 पे सर्वर चल जाए तो आपको कंसोल में लिखना है एस्टैब्लिश्ड सर्वर एट 3000। ठीक है, आपको ये लिखना है। ठीक है, अब आप चला के देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखो सर्वर तो एस्टेब्लिश हो गया। बट अब इसमें दिक्कत क्या है, सपोज आप इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि 3000 पे ना चले, ये चले 3020 पे। तो अब अगर आप इसे सेव करोगे तो ये चला नहीं, आपको यहाँ पे जाके सर्वर को पहले कंट्रोल सी से बंद करना पड़ेगा, फिर से जाके आपको सर्वर को रन करना पड़ेगा, तब ये 3020 पे चलेगा। क्या ये समझ में आया अभिषेक एंड रोहित? बताओ, अभिषेक एंड रोहित बताओ। हेलो। हाँ बताओ, क्या सर? क्या ये समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है, अब दूसरी चीज सर, क्या मैं बार बार सपोज करो सर 1000 लाइन्स का कोड है, तो क्या मैं बार बार सर्वर बंद ही करता रहूंगा और स्टार्ट करता रहूंगा? नहीं, हमारे पास इसमें भी डेवलपमेंट सर्वर होता है, जिसे हम कहते हैं नोडमॉन। तो हम npm i हाइफन ग्लोबल, ये ग्लोबली इंस्टॉल करना है आपको, नोडमॉन इंस्टॉल करना है आपको अपनी मशीन में। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल लिंक पे लगाओगे ये, अच्छा ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं कर रखा, अब हो जाएगा। अब अगर मैं इसे इंस्टॉल करूंगा npm i हाइफन g नोडमॉन, ये आपके विंडोज में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये नोडमॉन इंस्टॉल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोड की जगह बस नोडमॉन लिखना है और वापस से अपने सर्वर का नाम लिखना है, इंडेक्स नोडमॉन इंडेक्स। अब आप जितनी बार भी यहाँ पे जाके सेव करोगे उतनी बार ही ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रीस्टार्ट कर देगा। देखो जितनी बार भी आप सेव करोगे, जैसे कि मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, जितनी बार भी आप सेव करोगे ये अपने आप आपका सर्वर रीस्टार्ट कर देगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोडमॉन। आपका सर्वर नहीं, अब ये डेवलपमेंट सर्वर है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये जो था सर सर्वर तो मेरा लिसन हो गया सर, पर मेरे को रिक्वेस्ट कैसे चेक करनी है कि मेरे पास कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, कहाँ पे हिट होगी? सर गेट रिक्वेस्ट कैसे आएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे आएगी, अपडेट रिक्वेस्ट कैसे आएगी और डिलीट रिक्वेस्ट कैसे आएगी? चलो ये थोड़ा समझाते हैं। तो सर हमें ये तो पता है हमारे पास 4 टाइप की रिक्वेस्ट होती है, करड, गेट, पोस्ट, अपडेट,
डिलीट। ठीक है, ये CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे पास चार टाइप की रिक्वेस्ट होती है, या तो आप डेटा फेच कर लो, या आप डेटा पोस्ट कर दो, या आप डेटा अपडेट कर दो, या आप डेटा डिलीट कर दो। तो हमारे पास चारों टाइप की रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास ऐप डॉट फंक्शन बने हुए हैं। तो ऐप डॉट गेट है गेट रिक्वेस्ट के लिए, पर आपको सबसे पहले से बताना है कि आप किस यूआरएल पे लिसन करना चाहोगे, तो हम लिसन करेंगे स्लैश यूआरएल पे। और सिमिलरली इसको भी आपको एक कॉलबैक फंक्शन देना है। ठीक है, पर इसके कॉलबैक फंक्शन में दो पैरामीटर्स होंगे, एक तो रिक्वेस्ट और एक होगा रिस्पॉन्स, कि क्या रिक्वेस्ट आई है सर्वर से और क्या आप रिस्पॉन्स भेजना चाहोगे। तो हम एक चीज करेंगे, हम कंसोल में प्रिंट कर देंगे कि जैसे ही गेट रिक्वेस्ट आए सर्वर पे, तो हमें पता चल जाए कि हाँ किसी ने गेट रिक्वेस्ट हिट करी है। गेट रिक्वेस्ट रिसीव। ठीक है, हमें पता चल जाए कि गेट रिक्वेस्ट आई है और तुरंत उसके पास एक रिस्पॉन्स चला जाए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हम रिक्वेस्ट में से बताएंगे सर्वर इज वर्किंग। ठीक है, अब ये बताओ इसे टेस्ट कैसे करें, हम रिक्वेस्ट कैसे हिट करें, इसके लिए हम फ्रंट एंड बनाए क्या? नहीं, हम जाएंगे पोस्टमैन में। पोस्ट, अच्छा ये वाला पोस्टमैन तो चलेगा नहीं, तो आपको लोगों को अपनी अपनी मशीन में पोस्टमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम जाएंगे पोस्टमैन में। पोस्टमैन में एक नई नई आपको राउट पे आना है, आपको सबसे पहले अपना ना HTTP मेथड सेलेक्ट करना है। तो हमने गेट रिक्वेस्ट लिखी है, तो हम गेट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब कि जो हमारी लोकल मशीन पे है। फिर हमें लिखना है पोर्ट नंबर। तो देखो पोर्ट नंबर क्या था, 3000 तो नहीं था, क्योंकि ये तो हमने हार्ड कोड कर रखा था, ये था 3020 पोर्ट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3020। राउट था हमारा स्लैश। जैसे ही आप एंटर दबाओगे देखो आपको लिख के आ गया सर्वर इज वर्किंग, मतलब जो रेस्पॉन्स आना था वो आ गया। और यहाँ पे जाके देखोगे तो देखो लिख के आया गेट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, मतलब दोनों, मतलब ये प्रॉपर गेट फंक्शन चल गया। सिमिलरली अगर आप पोस्ट फंक्शन के साथ भी करोगे तो वो भी चलेगा। एक चीज और हम अभी चेंज कर देते हैं, इनका सबका राउट तो सेम ही रखेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट अलग हो जाएगी तो राउट सेम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर इज वर्किंग फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट, बता देंगे कौन सी रिक्वेस्ट हिट हुई है, और यहाँ पे कर देंगे पोस्ट। ठीक है, सेम करेंगे हम अपडेट के लिए और सेम ही करेंगे हम डिलीट के लिए। सॉरी, पुट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे पुट, और यहाँ पे भी कर देंगे पुट। क्या गलती हो गई हमसे, अच्छा ये कॉमा हो गया, ये डॉट करेंगे, वापस सर्वर चल गया हमारा। ठीक है, अब करेंगे डिलीट के लिए। ठीक है, ये चारों रिक्वेस्ट हमारी प्रॉपर चल रही हैं। तो अब आप देखो, अभी आपने गेट वाली रिक्वेस्ट, गेट वाली में भी गेट लिख देते हैं ना रिस्पॉन्स में, गेट। ठीक है, अभी आप गेट वाली हिट करोगे तो आपकी गेट वाली चल गई। अब अगर आप पोस्ट वाली अपडेट कर हिट करोगे तो पोस्ट वाली चल गई। ठीक है, अगर आप अपडेट वाली हिट करोगे पुट जो है, तो आपकी अपडेट वाली नहीं चली। क्यों नहीं चली? ओके, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स तो बताया नहीं क्या थे। अब हो जाएगी। अब पुट वाली हिट करोगे आप, तो आपने देखा पुट वाली भी चल गई। और सेम आप डिलीट वाली करोगे तो आपकी डिलीट वाली भी चल गई। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर यहाँ रिक्वेस्ट बनेगी कैसे।
अब सर एक चीज और है कि सर मैं डेटा स्टोर कहाँ पे करूंगा, डेटा क्या मैं सर्वर पे ही स्टोर करूंगा फाइल्स बना के, या कोई स्टैटिक इसका डेटाबेस है? तो सर हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस मोंगोडीबी। टिल आप लोग 2 मिनट लेके कोड कॉपी कर लो, 2 मिनट से ज्यादा मत लगाना, पूरा कोड कॉपी कर लो, फिर आगे सिखाएंगे। हो गया कॉपी? अभिषेक कॉपी हो गया, बताओ। अभिषेक यस। हो गया कॉपी, बताओ। यस। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभिषेक, रोहित, बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ अभी, नहीं तो कंटिन्यू करें। ठीक है। तो अब दूसरी चीज आती है सर, डेटाबेस कैसे बनेगा और डेटाबेस कनेक्ट कैसे होगा। तो सर डेटाबेस बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जाना पड़ेगा मोंगो डीबी पे। आपको सर्च करना है सबसे पहले मोंगो डीबी। यहाँ पे आप मोंगो डीबी सर्च करोगे तो मैं अभी किसी और के अकाउंट से लॉगिन करूंगा। आई कैन नॉट शेयर माई पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो आपको जाना है, आपको यहाँ पे ट्राई फ्री, सॉरी साइन इन पे क्लिक करके मोंगो डीबी पे अपना सबसे पहले रजिस्टर करना है। ठीक है। तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, मेरे पास एक अकाउंट है, आई विल यूज दैट अकाउंट। मैं लॉग इन करके आता हूँ वापस ना। तो आप लोग भी अपने अपने मोंगो डीबी पे लॉग इन कर लो। मेरा बस लॉग इन हो जाए। ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। ठीक है। तो आप जब लॉग इन करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का वो इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, यहाँ पे जाओ और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओ। सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट स्ट्यू वैली। ठीक है, नेक्स्ट करो। इसमें कोई अगर आपको ग्रुप में मेंबर ऐड करना है तो कर लो, वैसे ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है, हम तो क्रिएट करते हैं डायरेक्ट। अब आपको क्लस्टर का नाम बनाना है। क्लस्टर हम 0 लेंगे और ये फ्री वाला सेलेक्ट कर लेंगे, डेटाबेस जिसके हमें पैसे ना देने पड़े। ठीक है। और प्रोवाइडर में जो भी आप यूज करना चाहो, AWS या क्लाउड या Azure, इट विल बी डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये सेलेक्ट करके आपको डिप्लॉय कर देना है। जैसे ही आप डिप्लॉय करोगे आपके पास एक यूजर नेम एक पासवर्ड आएगा ऑटो जनरेटेड, इसे कॉपी कर लेना है पासवर्ड को, और आपको क्रिएट अ डेटाबेस यूजर कर देना है।
चूज आ कनेक्शन मेथड में जाके ड्राइवर्स के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। ये क्लस्टर बना रहा है, बस 2 या 3 मिनट लगेगा क्लस्टर बनने में, फिर हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। पता नहीं इतनी देर क्यों ले रहा है, डन करते हैं फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना, अब आपको यहाँ पे नीचे जाना है, नया क्लस्टर बन चुका है आपका। नेटवर्क एक्सेस में जाके आपको इसे पब्लिक पे कर देना है, जैसे ही कोई भी कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे ये आएगा ऐड आईपी एड्रेस। ऐड आईपी एड्रेस में जाके अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जिससे से अब कहीं से भी आप हिट कर पाओ। कंफर्म। तो ये भी 1 मिनट लेगा तकरीबन अलाउ एक्सेस सेट करने में। ठीक है, जैसे ही ये हो जाए आपको जाना है कनेक्शन ऊपर, डिप्लॉय इसमें डेटाबेस में, कनेक्ट पे। कनेक्ट में जाने के बाद आपको ये वाला यूआरएल एज इट इज कॉपी कर लेना, व्यू फुल सैंपल पे क्लिक करने के बाद। व्यू फुल सैंपल पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला यूआरएल पूरा कॉपी कर लेना है, लेकिन जो आपने पासवर्ड यूज किया था अभी, वो पासवर्ड आपका फॉरगेट ना हो जाए, इसलिए आपको पासवर्ड को कहीं पे स्टोर कर लेना है। ये था आपका पासवर्ड। अब आपको अब यूआरएल कॉपी करना है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, कॉपी कर लेना है और एक नया टैब खोल लेते हैं। पेस्ट, ये हटा देना है, और यहाँ पे से ये वाला पासवर्ड हटा के विद ब्रैकेट्स वो वाला पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये पूरा यूआरएल कॉपी पेस्ट कॉपी कर लेना है फिर से। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद आपको जाना है चैट जीपीटी से सर्च करना है बॉयलर प्लेट कोड ऑफ मोंगोडीबी, सॉरी मोंगोडीबी डेटाबेस कनेक्शन। आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हो बिकॉज ये सिंपल सा कोड है। बॉयलर प्लेट कोड ऑफ मोंगो डीबी कनेक्शन विद एक्सप्रेस जेएस। 3-4 लाइन का कोड आएगा जिसमें आपको कनेक्ट वाला वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसने इसी फाइल में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट इन अ सेपरेट फाइल, हम सेपरेट फाइल में कनेक्ट करेंगे जिससे कि थोड़ा कोड मैसअप ना हो। बस ये वाला कोड आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना सा कोड आपको कॉपी कर लेना और वापस आ जाना अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे मतलब अब आपको जाके एक नया फोल्डर बनाना है यहाँ पे, कॉन्फ़िग के नाम से। कॉन्फ़िग के अंदर आपकी एक नई फाइल बनेगी, डीबी डेटाबेस। जैसा अभिषेक, डेटाबेस के अंदर आपको सबसे पहले तो ऊपर आके इंपोर्ट करना है मोंगोज।
ठीक है, मोंगोज आपने इंस्टॉल कर रखा है तो इंस्टॉल करने की तो जरूरत है नहीं, वो तो हमने इंस्टॉल पहले ही कर लिया था, तो आपको बस इंपोर्ट करना है। ठीक है, और वो वाला जो यूआरएल था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना, इस जगह पे, तो इसमें था। ठीक है, अब आपने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, जैसे ही मोंगोडीबी अगर ये कनेक्ट हुआ, देखो ये ट्राई कैच आ गया, वही वाला ट्राई कैच, जो ट्राई कैच हम लास्ट सेशन में पढ़ा रहे थे कि अगर मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाता है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, कंसोल में प्रिंट हो जाएगा मोंगोडीबी कनेक्टेड। बट इन केस अगर ये नहीं होता है, इसमें कोई भी एरर आ जाता है, तो ये ये नहीं दिखाएगा MongoDB कनेक्टेड, इट विल शो MongoDB कनेक्शन एरर, और जो भी एरर होगा वो दिखा देगा। ठीक है चलो, पर हमें इसे पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में है हमारा कनेक्शन डीबी, सॉरी कनेक्ट डीबी, हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर पाए, उस फंक्शन को कॉल कर पाए। तो अब यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेंगे, const connect db इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर में कॉन्फ़िग में जाके डीबी वाली फाइल से रिक्वायर करना है इसे, और वापस से ये खोल लेते हैं टर्मिनल, रेफरेंस एरर आ गया, अच्छा ये पहले देता हूँ, एरर तो कुछ नहीं आया। अब आपको बस सिंपली कनेक्ट डीबी फंक्शन को रन कर देना है, कनेक्ट डीबी फंक्शन को कॉल कर लेना है। ठीक है, व्हेन यू पेस्ट इट, कनेक्ट डीबी इज नॉट अ फंक्शन, अगर मैं इसमें आता हूँ तो कनेक्ट डीबी इज अ फंक्शन, क्या गलती हुई है यहाँ पे हमसे, इधर दिखाएगा, ठीक है, ये तो सही है, चल गया देखो, कुछ भी गलती तो थी नहीं, वो शायद में भी आ गया होगा। अब आप देखो आपका मोंगो डीबी कनेक्ट हो गया, जो आप मोंगो डीबी यूज कर रहे थे वो मोंगो डीबी आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब बस आपको इसमें डेटा स्टोर कराना है और डेटा रिट्रीव कराना है, ये इतना सा काम बाकी है, जिससे कि आप अपना टू डू लिस्ट जैसा भी एप्लीकेशन बना पाओ। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि पहले पूरा कोड एक बार समझ लो, कॉपी कर लो, अगर किसी को कोई भी डाउट है देन लेट मी नो, जस्ट 1 मिनट ब्रेक, तब तक समझ लो, और कोई किसी को कोई डाउट आता है तो बता दो। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, लेट्स कंटिन्यू, अगर यहाँ तक क्लियर है, आशीष, रोहित, कोई डाउट बताओ। नहीं है ना, तो चलो आगे चलते हैं। हम्म हम्म हम्म, इसकी जरूरत तो थी नहीं, तो अगर हम चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। नाइस, तो चलो। अब चीज आती है एक स्कीमा। नाउ सर, व्हाट इज दिस स्कीमा? सर कभी भी अगर आप कोई फंक्शन बनाओगे तो आप डेटाबेस में ना एक सेम टाइप का डेटा स्टोर कराओगे, तो आप बताओगे कि उस डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए, स्कीमा। अब स्कीमा में सबसे पहले सपोज करो अगर हम एक टू डू बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, यार जस्ट अ सेकंड सॉरी,
हाँ देखेंगे अभी, कल देखेंगे कल। नहीं से अभी, सॉरी। कल कल। हाँ, ओके। todo.js, why it's not getting todo.js। तो अब देखो क्या है, हमें ना स्कीमा का टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें कॉन्स्ट टू डू करके स्कीमा बना लेंगे, न्यू स्कीमा। ठीक है, स्कीमा में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होगी, हमारे पास होगा एक टाइटल। अगर हम टू डू का बना रहे हैं तो हमारे पास होगा एक टाइटल जिसमें होगा टाइप, कि ये किस टाइप का डेटा, ये है स्ट्रिंग। क्या ये रिक्वायर्ड है, हाँ ये चाहिए चाहिए, वरना इसके बिना तो हम डेटा लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये और ये दोनों चीज तो होंगी एटलीस्ट। अब होगा एक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का सर टाइप क्या होगा, सर इसका भी टाइप होगा स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। ठीक है सर, क्या ये रिक्वायर्ड ही, अच्छा ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये होगा रिक्वायर्ड, सॉरी। ठीक है सर, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। क्या ये रिक्वायर्ड कंफर्म है क्या सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक चीज होगी सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड होगा एक बूलियन। बूलियन मतलब कि हमें पता चलेगा कि क्या ये वाला कंप्लीटेड है या नहीं है। इसका रिक्वायर्ड, सॉरी इसका डिफॉल्ट होगा फॉल्स, कि अगर किसी ने टास्क एंटर करा तो वो बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही होगा। ये रिक्वायर्ड तो ये भी नहीं है, नहीं दिया तो फॉल्स है, अगर दिया तो ट्रू है। ठीक है, और सबसे लास्ट में होगा सर टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया सर, जो कि हमारा डेटाबेस डिजाइन करेगा कि मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं इससे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टू डू। यप, टू डू। इसमें एक गलती हो गई, जल्दी से फिक्स कर देते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। हम्म, यप, हमने मोंगोज इंपोर्ट नहीं किया था, बाकी सब ठीक था। मोंगोज, नाउ व्हाट इज मोंगोज सर? मोंगोज मोंगो डीबी से कभी भी आप कनेक्ट करोगे तो उसमें स्कीमा बनाने के लिए और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है सर, कि हमें टाइप सेम चाहिए, हमारा कंप्लीटेड कैसा दिखना चाहिए, हमारा ये डिस्क्रिप्शन कैसा दिखना चाहिए, टाइटल कैसा दिखना चाहिए। हमारा पूरा स्कीमा रेडी है, हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया और हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम डेटाबेस में डेटा एंट्री सेव कराएंगे। चलो, अब एंट्री सेव कराने से पहले हमने एक चीज नहीं देखी कि सर जो पोस्ट में डेटा आएगा फ्रंट एंड से वो कहाँ आएगा, क्योंकि वो तो हमने यहाँ कहीं डाला ही नहीं है। अगर हमें फ्रंट एंड में, हमें ये पता है सर हम रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा भेजते हैं, तो क्या हाँ सर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो हमें डेटा मिल जाएगा। चलो देखते हैं करके। सपोज करो पोस्टमैन का है, सपोज करो मैं पोस्ट पे गया, मैं बॉडी में गया, बाइनरी बॉडी में आपको हमेशा रॉ में आना है, यहाँ पे आके जेसन में आना है। सर मैं यहाँ पे आया, मैंने एक नेम भेजा है सर स्ट्यू वैली, सपोज सर। तो सर क्या डेटा आएगा, सेंड कर दें सर, हिट तो हो गई सर रिक्वेस्ट, पर डेटा नहीं आया सर, अनडिफाइंड आया। इसका रीजन, सर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि डेटा आया तो है बट वो सेम फॉर्मेट में नहीं है, वो पार्स होके नहीं आया। हमें क्या चाहिए सर, हमें तो डेटा चाहिए पार्स्ड। तो सर इसके लिए अब हम क्या करें, हमें एक बॉडी पार्सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बॉडी पार्सर सर, चलो सर करते हैं PWD। हम सही जगह है, तो हमने npm आया बॉडी पार्सर इंस्टॉल कर लिया। हमने सर बॉडी पार्सर इंस्टॉल कर लिया, हमने बॉडी पार्सर को सर इंपोर्ट भी कर लिया। कॉन्स्ट बॉडी पार्सर रिक्वायर बॉडी पार्सर, और मैं ये हटा देता हूं। वापस हमारे टर्मिनल पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे एक कंडीशन पास कर देंगे, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर, कि हमारा ऐप ये वाला बॉडी पार्सर यूज करेगा। ठीक है, ये बता रहा है डेप्रिकेटेड है, बट अभी हम अभी के लिए चेक कर लेते हैं। सेंड करा हमने रिक्वेस्ट, सर देखो नेम स्ट्यू वैली, अब हमारे पास आ गया सर स्ट्यू वैली जो हमें चाहिए था।
ठीक है, पहले नहीं आ रहा था बट अब आ गया। ठीक है, तो सर अब मेरी कंडीशन क्या थी कि मेरे को तो सर टाइटल चाहिए था, मेरे को चाहिए था कि कोई मेरे को भेजे ये वाला डेटा। टाइटल, सपोज टाइटल हो गया स्ट्यू वैली, और डिस्क्रिप्शन स्ट्यू वैली इज अ कंपनी which can provide ad tech services to their clients। और एक आ जाए सर कंप्लीटेड में फॉल्स, वो आए या ना आए, वो तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर लेगा अपने आप। ठीक है सर, मैं इस टाइप का डेटा भेजना चाहता, तो अब मैं सेंड करूंगा। सर डेटा तो आ गया, लेकिन ये डेटा स्टोर कैसे होगा, आप चलो देखते हैं। डेटा स्टोर ऐसे होगा कि सर सबसे पहले तो ना मेरे को उठाना पड़ेगा ये टू डू। ठीक है, टू डू स्कीमा ये है, एक्सपोर्टेड है टू डू के नाम से। चलो, तो मैं टू डू को इंपोर्ट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे पास डेटा आया, मैं ये वाली रिक्वेस्ट कमेंट कर लेता हूँ दोनों। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, जैसे ही मेरे पास डेटा आया, मेरे को उसमें से निकालना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड। निकालना है मेरे को किस में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। अच्छा, कैच में एक एरर और दे देते हैं, अनेबल टू सेव डेटा। ठीक है, अब ट्राई में मैंने डेटा तो निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू टू डू बनाना है विद यूजिंग दीज डिटेल्स। ठीक है, मुझे एक न्यू टू डू बनाना है, तो न्यू कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू न्यू टू डू, इसमें की टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंप्लीटेड, ये पास कर दिया मैंने। और कुछ नहीं करना मुझे, एक ये असिंक फंक्शन हो जाएगा। मुझे वेट करना है टू डू डॉट सेव। बस अगर ये काम हो गया मेरा, तो ये टू डू मेरा बैकएंड में सेव हो जाएगा। अगर ये मेरा टू डू बैकएंड में सेव हो जाता है, तो मुझे कॉन्स्ट करना है स्टेटस, मतलब डेटा कर लेते हैं चलो, इससे मुझे उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कहाँ पे जाके सेव हुआ। रेस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट सेंड। ठीक है, अगर ये मैं करूंगा तो मेरा ये रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी। सेंड करते हैं। अनेबल टू सेव टू डू, कहाँ पे दिक्कत आई है, थ्रो न्यू एच, ओके। अगर मेरे को लग रहा है मैंने टू डू में गलत तरीके से डेटा पास कर दिया, लेट मी चेक क्या डेटा मेरा सही था। ये सब सही था, ओके। हाँ, बस एक गलती हुई है। हम्म, बस एक गलती है, हमें ये डेटा ऐसे नहीं भेजना था, हमें डेटा ऐसे भेजना है। सर्वर रिस्टार्ट कर लेते हैं, हो गया क्या, सेंड। तो डिटेल्स तो हमारे पास अब भी नहीं आई, सर्वर फिर से क्रैश हो गया, क्यों हुआ, कंसोल डॉट लॉग एरर भी कंसोल कर लेते ना।
अरे यार हमने रिस्पॉन्स नहीं सेंड करा, मे बी इसलिए हो रहा है ये। हम्म हम्म हमने दो रेस्पॉन्सेस भेज दिए थे, उस वजह से हुआ ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा, अब हिट करके देखते हैं दोबारा। देखो डेटाबेस में ये एंट्री बन गई, हमारे डेटाबेस में डेटा सेव हो गया, यहाँ पे भी डेटा आ गया, कहाँ पे स्टोर हुआ है। अब अगर आप मोंगो डीबी में जाओगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा मोंगो डीबी में। ठीक है, बस आपको मोंगो डीबी में जाके चेक करना है कि क्या ये डेटा आया। तो अगर आप देखोगे तो आपको मोंगो डीबी में ये वाला डेटाबेस मिल जाएगा। एक सेकेंड, मोंगो डीबी ये रहा। अगर अब आप यहाँ पे जाओगे डेटाबेस में, और डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस पे क्लिक करोगे, तो देखो टू डूज करके डेटा आ गया, जिसमें आपको ये मिल गया डेटाबेस। अब आपका ये डेटाबेस, अभी तो हमने किया था सर पोस्ट ऑपरेशन, अब हम करेंगे गेट ऑपरेशन। तो गेट गेट ऑपरेशन में क्या होगा, गेट ऑपरेशन में क्या होगा कि हमें ये सिर्फ भेजेगा टू डू। ठीक है, अब टू डू कैसे भेजेंगे सर? सर टू डू के लिए मैं आऊंगा इसमें सर, मुझे गेट करने हैं सर जो भी टू डूज के हैं, उन सबको गेट करना है और उसे भेज देना है। तो मेरे को चाहिए सर कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, टू डू डॉट फाइंड कंसोल डॉट लॉग डेटा। डेटा, ठीक है। हाँ, तो अगर हम अब पोस्टमैन में आएंगे, और अरे यार गेट वाली रिक्वेस्ट सेट करनी है ना, अब तो ये करनी नहीं। ठीक है, डेटा सेंड, और कंसोल में आके देखते हैं टू डू इज नॉट डिफाइंड, क्यों टू डू की स्पेलिंग कुछ और है क्या? ओके, देखो आपने टू डू डॉट फाइंड किया, आपको जितने भी टू डू का डेटा था इसने सब दे दिया, लेकिन आपको क्या चाहिए, जो डेटा आपका काम का है। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा, देखो लेट मी शो। फाइंड ऑल कर लेते हैं ना। फाइंड गेट टू डू, क्या गलती करी है हमने? सही तो लिखा फंक्शन। ओके 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 ओके, हमने वेट तो किया ही नहीं ना उसका प्रॉमिस रिटर्न करने का, हमने तो पहले ही दिखा दिया कि डेटा आ जाए। ठीक है, अब ये एसिंक रिक्वेस्ट हो जाए, अब आ जाना चाहिए डेटा सेंड। हाँ देखो ये आ गया हमारा डेटा, हमारे पास दो रिक्वेस्ट हैं सेम टाइप की। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको ना रेस्पॉन्स में जेसन कर देंगे। ठीक है, अगर अब हम जाके हिट करेंगे इस रिक्वेस्ट को यहाँ से, ठीक है,
तो आप देखो आपके पास जितने भी टू डूज हैं उन सबका डेटा आ गया। बट अब इन डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा पे अलग करने के लिए क्या करना है? तो हमारे पास है यहाँ पे ये आईडी। दिस आईडी विल बी यूज टू सेपरेट अ पर्टिकुलर डेटा। अगर आपको एक पर्टिकुलर डेटा को सेपरेट करना है कि नहीं ये डेटा इस पर्पस से नहीं है, डेटा का ये पर्पस है, तो आप ये वाली आईडी यूज करोगे। ठीक है, तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर डेटा सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फाइंड बाय आईडी। तो उसके लिए हम एक गेट रिक्वेस्ट अलग हिट करेंगे। कहाँ गई? index.js में एक और गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे जिसमें होगा क्या कि हमारे पास एक आईडी भी आएगी, app.get, इसका यूआरएल होगा /API/id request डॉट कॉमा रेस्पॉन्स। सबसे पहले हमें आईडी निकालनी है। आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम, सॉरी बैकएंड में पैरम्स कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड। हाउ टू गेट आईडी फ्रॉम यूआरएल इन आई फॉरगेट द आईडी वन। निकालते कैसे हैं? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। मेरे पास आईडी आ गई। जैसे ही मेरे पास आईडी आ जाएगी मैं ट्राई रिक्वेस्ट सेट करूंगा। इसको भी असिंक फंक्शन बनाएंगे और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट टू डू डॉट फाइंड बाय आईडी, जिसमें कि मेरे को आईडी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कैच में एरर होगा तो ई कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं आईडी वाला जो डेटा है ठीक है, अब मुझे बस उसे आईडी देनी है साथ में। तो आईडी कैसे दूंगा? मैं आईडी में उठाऊंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे आईडी पेस्ट करूंगा। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, क्या दिक्कत आ गई इसमें? अच्छा, हमने सेव तो करा ही नहीं ना इसे। क्या हुआ इसमें? गेट रिक्वेस्ट सही हिट हुई है। 400 नॉट फाउंड, रीजन? अच्छा ठीक है, राउट ही गलत है ना, हमने स्लैश एपीआई भी तो लगाया यहाँ पे। हाँ देखो, जो पर्टिकुलर डेटा हमने जिसका मांगा था सिर्फ वही आईडी इसने ला के दिया। तो ये हम करते हैं यूज पैरम्स के थ्रू। जैसे मैंने बताया था ना यूज पैरम्स, कि अगर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आईडी चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट पे 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा चाहिए तो वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब सिर्फ एक लास्ट दो चीज रह गई, अपडेट और डिलीट, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। और साथ के साथ हम फ्रंट एंड और बैक एंड का इंटीग्रेशन भी कराएंगे कि कैसे एपीआई कनेक्ट होंगी, कैसे कॉर सर्वर सेटअप होगा। तो हम एक पूरा फुल स्टैक टू डू एप्लीकेशन कराएंगे, तो प्लीज रेडी फॉर दैट। तो शायद अब नेक्स्ट सैटरडे होगा। अब आपको जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी गाइस, दैट्स इट। जिसको जो भी डाउट है प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड कैन आस्क मी। अच्छा यहाँ पे अभिषेक है। हाँ अभिषेक, कोई डाउट आपको? बताओ। अभिषेक, कोई डाउट? प्लीज लेट मी नो। If no, then we can wind up the session.